नमस्कार दोस्तों मौसम बदलने के साथ ही बच्चों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। बदलते मौसम में लोगों को सर्दी जुकाम होना बेहद ही आम बात है और इस तरह के मौसम में बच्चे जल्द ही इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। साथ ही नवजात शिशुओं को कफ की समस्या भी हो जाती है। आपके बच्चों को कफ की समस्या वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। दरअसल बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद ही कमज़ोर होती है और ऐसे में हल्की सर्दी या गर्मी भी उनको होने वाले कफ या अन्य समस्याओं का आसान कारण बन जाती है। नवजात शिशु कफ के दौरान बेहद असहज महसूस करते हैं। नवजात शिशुओं की इसी परेशानी को आगे इस वीडियो में विस्तार से बताया जा रहा है और साथ ही इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि नवजात शिशु को कफ होने के क्या लक्षण, कारण और इलाज होते हैं और साथ ही साथ शिशु के कफ को निकालने के घरेलू उपाय भी बताए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि नवजात शिशु को कफ होना क्या होता है। तो दोस्तों श्वसन तंत्र की आंतरिक परत में एक झिल्ली होती है जो कि एक गाढ़ा और चिपचिपा द्रव उत्पन्न करती है जिसे कि बलगम कहा जाता है। और जब बाहरी कण जैसे कि धूल या धुआं वगैरह शरीर में प्रवेश करते हैं तब ये परत बलगम को बनाना शुरू कर देती है। सर्दी जुकाम होने पर भी ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है जिसके बाद बलगम बाहर न निकलने के कारण छाती में ही जमा होने लगता है और इसको ही छाती में बलगम या कफ का जमा होना कहा जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे नवजात शिशु में होने वाले इस कफ के लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों सिगरेट के धुएं, प्रदूषण और खाना पकाने के दौरान निकलने वाली भाप और धुएं से नवजात शिशु का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो इसके लक्षणों की बात की जाए, सबसे पहला लक्षण है सांस लेने में परेशानी होना। कफ होने पर आपके नवजात शिशु के सांस लेने की प्रक्रिया में बदलाव आ जाता है और अगर आपका बच्चा सही तरह से सांस नहीं ले पा रहा है तो ये कफ की ओर संकेत करता है। दूसरा लक्षण है शिशु को खांसी होना। अगर आपके नवजात शिशु को सर्दी जुकाम हो रहा हो तो इससे उसको जल्द ही खांसी हो सकती है और ऐसे में आपको अपने बच्चे की खांसी के प्रकार को समझना होगा। यदि आपके बच्चे को सूखी खांसी न हो तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का शरीर छाती में जमा बलगम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दोस्तों तीसरा लक्षण होता है नवजात शिशु को बुखार आना। जब बच्चे का शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता है तो उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और ऐसा माना जाता है कि शरीर का बढ़ा हुआ तापमान इन्फेक्शन से लड़ने में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की मदद करता है। उसके बाद बात की जाए बच्चे के मूड की, तो यदि आपके बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो इसका असर उसके मूड पर भी पड़ता है और अगर आप बच्चे में अचानक चिड़चिड़ेपन को महसूस कर रही है तो ये कब से होने वाली तकलीफ की ओर इशारा करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बच्चों में अनिद्रा की, तो बलगम के कारण बंद नाक में सोना बच्चों और बड़ों के लिए मुश्किल भरा होता है। बंद नाक की वजह से नवजात शिशु को भी सोने में परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से वो अगली सुबह चिड़चिड़ा हो सकता है। और उसके बाद बात की जाए भूख न लगने की, तो नाक में जमा बलगम सूंघने की शक्ति को कम कर देता है और इससे भोजन आपको पहले की तरह आकर्षित नहीं लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि पाचन क्रिया अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है और ऐसे में शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के सही संचालन के लिए भूख को कम करके बच्चे की ऊर्जा को बचाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नवजात शिशु को कफ होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों नवजात शिशु को कफ जो है वो कई कारण से हो सकता है, जैसे कि सर्दी जुकाम होना। सर्दी जुकाम नवजात शिशु में बलगम होने का मुख्य कारण माना जाता है और इसके बाद ये बलगम नीचे जाकर छाती में जमा हो जाता है। बच्चा जो है वो बलगम को बाहर निकालने की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानता जिससे कि बलगम धीरे धीरे उसकी छाती में जमा हो जाता है। दूसरा कारण होता है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। जन्म के समय बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण बच्चे को सर्दी और छाती में कफ जमने की संभावनाएं अधिक होती है। और तीसरा कारण होता है श्वसन मार्ग के रोग। सर्दी जुकाम के अलावा श्वसन मार्ग के रोग भी नवजात शिशु की छाती में बलगम होने का कारण होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नवजात शिशु के कफ को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में। तो सबसे पहला नुस्खा होता है भाप लेना। बच्चे को कफ की समस्या से जल्द राहत प्रदान करने के लिए उसको भाप दें। भाप से आपके बच्चे की छाती में जमा हुआ बलगम ढीला हो जाता है और साथ ही इससे नेजल कैविटी में नमी बनी रहती है जिससे कि बलगम सूखने से वायु मार्ग के बंद होने की संभावनाएं कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो नुस्खा है वो है अजवाइन और लहसुन की पोटली। नवजात शिशु के कफ को दूर करने के लिए आप अजवाइन और लहसुन की पोटली तैयार करें और इस पोटली को आप अपने बच्चे की छाती और पैरों के तलवों पर थोड़े थोड़े समय के बाद मलती रहें। इससे कफ में राहत मिलती है। पोटली के इस्तेमाल से पहले इसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें, लेकिन ध्यान दें कि पोटली को ज़्यादा गर्म न करें क्योंकि इससे बच्चे की त्वचा जलने का खतरा रहता है। पोटली की गर्माहट को आप अपने हाथों से पहले खुद जांच लें और उसके बाद ही अपने बच्चों के उपयोग में लाएं।
और दोस्तों तीसरा नुस्खा होता है स्तनपान कराना। माँ का दूध बच्चे के सभी रोगों को दूर करने का काम करता है। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा हो तो उसको दवा देने से बचे और घरेलू उपायों की मदद लें। इसके बाद भी यदि आपको बच्चे को दवा देने की इच्छा हो तो इस बात पर गौर करें कि आपका दूध भी बच्चे के लिए दवा का ही काम करता है। माँ का दूध बलगम को बच्चे की नाक और छाती में जमने से रोकता है और इसके साथ ही माँ के दूध से बच्चे के शरीर में जीवाणुओं को नष्ट करने वाली एंटीबॉडीज बनती है और पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नवजात शिशु के कफ को कम करने के तरीकों के बारे में, तो सबसे पहला तरीका है ठीक से सोना। नवजात शिशु के कफ को कम करने के लिए उसको स्तनपान और सोते समय उसके सिर को थोड़ा उठाकर रखें। सोते समय बच्चे का सिर ऊपर होने से उसकी नाक और छाती में जमा हुआ बलगम बाहर आने में मदद मिलती है। सोते समय बच्चे के सिर को आप किसी तकिए की सहायता से ऊपर कर सकती है। और इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा करवट लेकर ही सोए। कुछ बच्चे पेट के बल सोते हैं, जबकि सर्दी जुकाम होने पर बच्चों को इस तरह से सोने से बचना चाहिए। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों तेल मालिश। मालिश करने से भी आप अपने बच्चे की छाती में जमा हुए बलगम को कम कर सकती हैं। और इस तेल को बनाने के लिए आप 1/4 कप सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियों और अजवाइन को डालकर गर्म कर लें। लहसुन और अजवाइन को भूरे रंग का होने तक तेल में ही रहने दें, लेकिन इस तेल को बनाते समय लहसुन और अजवाइन को जलाएं नहीं। इसके बाद जब तेल हल्का गर्म हो तब उससे बच्चे की छाती और तलवों की मालिश करें। इससे बच्चे के कफ को कम करने में मदद मिलती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए नवजात शिशु के कफ को कम करने के उपायों के बारे में, तो सबसे पहला उपाय होता है तेज पत्ता। नवजात शिशु के कफ की समस्या को कम करने के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे के कफ को दूर करने के लिए आप 3 से 4 तेज पत्ते लें और उसको पानी में उबाल लें। इसके बाद पानी से तेज पत्ते को निकालकर इसमें किसी साफ कपड़े को डाल दें। फिर पानी में भिगोए हुए कपड़े को निकालकर निचोड़ लें और देखें कि कपड़ा ज़्यादा गर्म न हो। इसके बाद इस हल्के गर्म कपड़े को आप बच्चे की छाती पर थोड़े समय के लिए रखें। और दूसरा उपाय होता है दोस्तों पीठ को थपथपाना। इसमें आपको अपने बच्चे को गोदी में उल्टा लेटाकर उसकी पीठ को हल्के हाथों से थपथपाना होगा, लेकिन इस समय आपको अपने बच्चे की गर्दन पर सपोर्ट देने के लिए दूसरे हाथ से सहारा लेना होगा। और इस उपाय से भी आप अपने बच्चे के बलगम को ढीला करके छाती में जमने से रोक सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।